आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह यानी हर महीने अपने वेतन से 5,000 रुपया की बचत करती है। तो तन्वी का वेतन कितना है? क्या बोल रहा है? तन्वी अपने मासिक वेतन का यानी तन्वी को जो एक महीना में मजदूरी मिलता है उसका 80% यदि खर्च कर देती है तो खर्च करने के बाद प्रति माह यानी हर महीने 5,000 रुपया वो बचा लेती है। तो तन्वी का वेतन आप यानी हर महीने उसको कितना मिलता है आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ करना क्या है कि तन्वी का वेतन मतलब हम लोग निकालेंगे क्या? तो तन्वी का वेतन मतलब किसी भी व्यक्ति को जो वेतन मिलता है उस पूरे वेतन को हम लोग बोलते हैं कि 100% उसका वेतन है, यानी उस पूरे वेतन को यानी जो भी उसको महीना मिला उसको कहा जाता है 100%, प्रतिशत में 100%। अब यहाँ प्रतिशत के रूप में क्या है? 80% खर्च, और ये रुपया में क्या है? 5,000 बचत। तो जो रुपया के रूप में होगा तो रुपया के रूप में क्या है? बचत है। तो प्रतिशत के रूप में भी हम लोग के पास वही होना चाहिए, जबकि प्रतिशत के रूप में यहाँ क्या है? खर्च है। तो प्रतिशत के रूप में भी हम लोग बचत ही ज्ञात करेंगे। तो 100% में 80% खर्च हो गया, बचा कितना? 20%। तो प्रतिशत में बचत कितना हो गया? प्रतिशत में बचत हो गया 20% का। रुपया में बचत कितना? 5,000 का। यानी इस तरह का जब भी बनाएंगे दोनों साइड में एक ही रूप होना चाहिए। एक ही रूप का मतलब अभी ये बचत है तो यहाँ भी बचत ही होना चाहिए। तो 5,000 रुपया का हम लोग का बचत था, इसलिए प्रतिशत के रूप में भी हम लोग बचत निकाल लिए। तो प्रतिशत में 20% का बचत और रुपया में 5,000 का। निकालना क्या है? वेतन। पूरे वेतन को क्या बोला जाता है? 100%, यानी 100% का मान। तो 20% को 100% बदलने के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 20×5 100 होता है, यानी 5 से गुना करेंगे। जब यहाँ 5 से गुना होगा तो दूसरे साइड में भी 5 से गुना होगा। तो ये हो गया हम लोग का 100%। और ये कितना हो जाएगा? 5 में 5 से करेंगे 50 25 और 3 0, तो 1 2 3, यानी 100% का मान कितना आ गया? 25,000। तो तन्वी का वेतन कितना होगा? तन्वी का वेतन होगा 25,000। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर इतना है। एक संख्या मतलब कोई संख्या होगा, और कोई संख्या यानी पूरा संख्या। कोई पूरा संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? जो भी संख्या होगा उस पूरे संख्या को यदि प्रतिशत में हम लोग बोले तो पूरे को कहा जाता है 100%। तो निकालना क्या होगा हम लोग को? पहले 100% का मान। तो टोटल संख्या जो होता है 100%। अब एक संख्या के 48% यानी किसी संख्या का 48%, तो 100% का 48% कितना होगा? 48% ही होगा, यानी 48%। और 100% का 38% 38% ही होगा। क्या बोला? दोनों के मध्य का अंतर, यानी दोनों का अंतर पूरा ना 48% और 38% के मध्य का अंतर, यानी एक ही संख्या है और उसी संख्या का 48% और जो 38% होगा दोनों के बीच का अंतर इतना है। तो प्रतिशत में घटाएंगे तो कितना आएगा? 880, 4 में से 3 गया 1, 10% आया। यानी प्रतिशत के रूप में अंतर कितना? 10%। लेकिन अंक में कितना दे रहा है? 354। तो कह सकते हैं कि 10% का मान 354।
तो 100% कितना होगा? तो 10% को 100% करने के लिए 10 से गुना करना होगा, तब हो जाएगा ये 10 दही 100। अब 10 से यहाँ गुना किया गया तो इस साइड में भी गुना किया जाएगा, और ये जो हम लोग का आएगा वो क्या होगा? 3540। 100% का मान कितना आ गया? 3540। ये हो गया हम लोग का टोटल संख्या। लेकिन बोल क्या रहा है? उस संख्या का 58% कितना होगा? यानी ये जो संख्या आया इसका 58%। तो का उस संख्या मतलब जो संख्या 100% का मान आया, यही हम लोग का उस संख्या यानी संख्या है, इसी का बोल रहा है 58%। तो 58% को हम लोग लिखते हैं क्या? 58/100। अब 0 से 0 तो कट जाएगा, इस 10 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब 354 को 5.8 में गुना करने के बाद जो हम लोग का आंसर होगा वही ऑप्शन में होना चाहिए। अब 354 को 58 में यानी 5.8 में गुना करेंगे, बहुत लंबा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका इकाई अंक चेक करेंगे। तो 4 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32। इकाई अंक कितना होना चाहिए? 2। तो जिस ऑप्शन में इकाई अंक 2 हम लोग का होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ इकाई अंक 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का इकाई अंक 2 है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो और इकाई अंक में हम लोग चेक कर सकते हैं तो उसी को हम लोग आंसर मान लेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे। अब गुना कब करते? अगर 2 या 3 ऑप्शन में इकाई अंक में 2 आ जाता तो हम लोग को उस हालत में पूरे संख्या को गुना करना पड़ जाता। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। 30% की वृद्धि करने पर उसका वेतन कितना हो गया? 910 रुपया हो गया। वृद्धि करने के बाद तो बोल रहा है बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। अब 30% का मतलब क्या होगा? 30% का मतलब 30/100। 30% का मतलब होता है 100 में 30। तो 0 से 0 कट गया तो 10 में कितना हो गया? 3 का वृद्धि। तो 10 में 3 का वृद्धि तो हो कितना जाएगा? 13/10। अब यहां हम लोग लिखेंगे 13/10। ये हो गया हम लोग का पहले वाला और ये हो गया बाद वाला, यानी नया वाला वृद्धि करने के बाद जो आया। अब वृद्धि करने के बाद हम लोग का यहाँ अनुपात में कितना आया? 13। और 13 का मान दे कितना रहा है? हम लोग का आया 13, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना हो गया? 910, यानी 13 का मान 910। तो 1 का मान कितना? तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। 1 का मान कितना आ गया? 70। क्या बोला? बढ़ोतरी से पहले। तो बढ़ोतरी से पहले हम लोग का क्या मान था? 10। तो 1 का मान 70, तो 10 का मान कितना होगा? 10 गुना 70, 700। यानी कि वेतन में 30% की वृद्धि होने से पहले उसका वेतन कितना था? 700 रुपया। या फिर इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, मान लिया कि पहला वेतन यानी पहले जो वेतन मिलता था और अब का वेतन, तो पहले वेतन 100 रुपया मिलता होगा। अब 100 क्या माने? बोला 30% का वृद्धि। 30% का मतलब 100 में 30% का मतलब होता है 100 में और कितना? 30। तो 100 में 30 यानी पहले यदि उसका वेतन 100 होगा तो अब नया वेतन कितना? 30% बढ़ गया, तो लिख सकते हैं नया वेतन हो गया 130। काटेंगे हम लोग।
0 से 0, तो ये नया वाला आ गया। अब नया वाला हम लोग का अनुपात में कितना आया, ये जब भी निकलेगा अनुपात में निकलता है इस तरह से, तो ये अनुपात में 13, लेकिन दे रहा है कितना वृद्धि, 910 हो जाता है, यानी 13 का मान 910। तो 1 का मान 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। हम लोग को निकालना क्या है, पहले का वेतन, और पहला वाला वेतन कितना है 10, तो 1 का मान 70, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुने 70 बराबर 700 रुपया। तो वृद्धि से पहले वेतन कितना था, ऑप्शन नंबर सी 700 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम कितना हो जाता है, परिणाम 590 हो जाता है। मतलब 47.1/2% का वृद्धि करने के बाद 590 हो जाता है, तो संख्या क्या है, यानी ये वृद्धि करने के बाद का संख्या है। तो पूछ रहा है कि वृद्धि के पहले संख्या कौन सा होगा, ये तो बढ़ाने के बाद आया, कितना, यदि नहीं बढ़ाया जाता तो संख्या कितना होता, ये बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना बढ़ा रहा है, बोल रहा है 47.1/2%। अब इसको हम लोग यदि तोड़ देंगे तो 7 दूना 14, ये 1, यानी पूर्णांक को तोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, ऊपर 95/2, ये क्या हो गया प्रतिशत। अब प्रतिशत को यदि हटाएं तो लिख सकते हैं 95/2। अब प्रतिशत के लिए, इस प्रतिशत के लिए बटा में 00, क्यों, क्योंकि 5% जब रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 5/100, 100 में 5। उसी तरह से यहाँ प्रतिशत था तो 100 से हम लोग गुना कर दिए, और ये क्या था 2 पहले से था, तो 95/2% के लिए गुना 100, तो 200 हम लोग का हो जाएगा ना, यानी 200 में कितना बढ़ाना है 95। अब इसको काट करके और हम लोग छोटा करेंगे तो 19 पचे 95, अब 5 चौक 20, यानी कि 40 में 19 का वृद्धि, ये पहले का और ये बाद का, तो 40, पहले कितना था 40, यानी नीचे जो भी होता है, जब भी हम लोग प्रतिशत को तोड़ते हैं तो नीचे जो होता है वो पहले वाला संख्या होता है, और ऊपर जो आएगा वो कमी या वृद्धि होता है। तो यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर जो होगा वृद्धि होगा। तो खैर इससे तो हम लोग को मतलब है नहीं, ये तो हम लोग समझने के लिए किए थे। ऊपर हम लोग का 19 आया, यानी 40 में 19 का वृद्धि, तो पहले कितना था 40, 19 का वृद्धि, तो 40 में 19 जोड़ेंगे 9, और 4 1 5, अनुपात में आता है इस तरह का जब भी होता है। अब ये कब का हम लोग का है बढ़ा हुआ, और ये कब का है बढ़ा हुआ, यानी कि 59 का मान 590। निकालना क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहले वाला हम लोग का कितना है 40, तो 40 का मान निकालना है। काटेंगे 59 एकम 59, 59 एकम 59, 0 उतारेंगे 10, 1 का मान कितना हो गया 10, 1 का मान 10, तो 40 का मान कितना, 10 से गुना कर देंगे तो 40 दहिए 400, यानी कि जब इतना परसेंट बढ़ाया गया तो संख्या 590 हो गया। नहीं बढ़ाया जाता तो बढ़ाने के पहले वो संख्या कितना था 400 था, तो हम लोग का संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 400। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम
अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते हैं, ये होगा उसने, उसमें नहीं उसने, तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी। अब कुल मैच को हम लोग क्या बोलेंगे, कुल मैच का मतलब टोटल, टोटल को प्रतिशत के रूप में क्या बोला जाता है, 100%। यानी किसका मान निकालना हम लोग को, 100% का। लेकिन निकालें कैसे, प्रतिशत के रूप में क्या है, 40% हारा, और संख्या में क्या दे रहा है, 75 मैच जीता। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जो एक्यूरेट मान दिया हुआ रहता है उसी रूप में प्रतिशत को भी बदलते हैं। तो एक्यूरेट मान यह क्या है, जीत है, 75 मैच वो जीता, तो प्रतिशत को भी क्या करेंगे, जीत के रूप में बदलेंगे। तो 40% हार गया तो जीता कितना, तो 40% हारने का मतलब 100 में 40 हार गया, तो टोटल में 40 हार गया तो जीता कितना, 60%। प्रतिशत के रूप में कितना जीता, 60। लेकिन एक्यूरेट कितना मैच जीता, 75। तो कह सकते हैं 60% का मान 75। निकालना क्या है, कुल मैचों की संख्या, और कुल मैचों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल को कहा जाता है 100%। यानी 60% का मान 75, तो 100% का मान कितना, यही ज्ञात करना है। तो काटेंगे लोग इसको हम लोग, 20 तियाई 60, 25 तिया 75। 20 को 100 बनाना है तो 5 से गुना करेंगे, और यहाँ 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 20 5 100 यानी 100%। और 100% का मान 25 5 125। 100% मैच मतलब टोटल मैच कितना, 125 मैच वो खेला, जिसमें से 75 मैच जीता। तो क्या बोल रहा, कुल मैचों की संख्या कितना, 125। ऑप्शन नंबर ए 125। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए बी, ए का वेतन यानी इसका वेतन बी के वेतन से 20, यानी तुलना किससे कर रहा है, बी से। तो बी का वेतन हम लोग के पास होना चाहिए, लेकिन किस रूप में बोल रहा है, 20% कम है। 20% परसेंट मतलब 100 में 20 की कमी, यानी यदि ये 100 है, बी का वेतन यदि 100 होगा तो ए का कितना हो जाएगा, बी के वेतन से 20% कम, किसका वेतन, ए का वेतन। तो ये 100, तो 20 कम का मतलब ये हो जाएगा 80, ए का वेतन। अब इसको अनुपात में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे तब भी बन जाएगा। कैसे, यहां देंगे अनुपात, नहीं काटते हैं। क्या बोल रहा है, बी का वेतन यानी ये ए के वेतन से यानी इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले प्रतिशत अधिक निकालने के लिए अधिक कितना है ये निकालना होगा। तो 100 जो है 80 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। आपको लग रहा होगा कि 20% तो पहले ही दिया हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा क्यों। तो 20 अधिक है, ठीक है, लेकिन तुलना किससे कर रहा है, बोल रहा बी का वेतन ए के वेतन से, किससे, ए के वेतन से तुलना किससे करना है, ए के वेतन से, और जिससे तुलना करेगा उसी से हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। तो 20 बटा किससे, ए के वेतन से, तो ए का मान कितना, 80। तो प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग 80 से भाग देंगे, यानी 80 में 20। अब गुना 100 करेंगे तब आएगा प्रतिशत के रूप में। तो 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 4 से भाग देंगे, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 25%। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%
अधिक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25%। हम लोग का अगला प्रश्न है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। ए बी, ए यानी ये कितना है? बी का 8 गुना, यानी जितना भी बी का मान होगा उसका 8 गुना। तो मान लिए बी का मान 1। अब यहाँ 100 नहीं मानेंगे क्योंकि प्रतिशत का कहीं कोई जिक्र यानी बात नहीं किया है, बस बोल रहा है कि ए का मान जो होगा बी का 8 गुना होगा। मान लिए बी का कोई संख्या 1, अब ये 1 है तो इसका 8 गुना, 1 का 8 गुना 8 होता है, अनुपात में लिख दिए। क्या बोल रहा है? संख्या बी यानी ये ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी 1 जो है 8 से कितना प्रतिशत कम है। अब कितना प्रतिशत कम है इसके लिए पहले क्या निकालेंगे हम लोग कि कम कितना है। तो 8 से कितना कम है? 7। अब यहाँ भाग देना होगा प्रतिशत के लिए। तो भाग किससे देंगे हम लोग? जिससे तुलना करता है। तुलना किससे कर रहा है? ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे कर रहा है? ए से, यानी ए के मान से भाग देंगे, और ए का मान है कितना? 8। तो 8 से भाग दिए। प्रतिशत में कन्वर्ट करना यानी बदलना है, तो गुना 100 करेंगे। तो 2 चौक 4 दूना 8 और 25 चौक 100, यानी 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से 25 बार में, गुना करेंगे 25 7 175 बटा 2, भाग देंगे तो 2 8 16, यहाँ 1 5 15, 2 7 14, 4 गया 1 बचा, पॉइंट दिए 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी 87.5% कम होगा। कौन? बी का मान। किससे? ए से। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 87.5%। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा 8 कमी कितना? 7 में 8 का कमी। क्या बोल रहा है? 8 में 7 का कमी। तो 100 में कितना का कमी? तो 100 में कितना का कमी, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100। तो 8 में 7 का कमी। अब 8 क्यों लिए, 1 क्यों नहीं लिए? किससे तुलना कर रहा था? ए से। तो ए से यानी 8 से। तो 8 में कमी कितना हुआ? 7 का। तो 100 में कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे हम लोग? 1 का मान निकालेंगे। अब 1 का मान निकलेगा नहीं तो 8 1 8 इससे भाग देंगे और 8 से यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा बटा में। यानी इस तरह का जब निकालते हैं हम लोग पेचीदा हो जाता है। यही कारण है कि डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में ऐसे हम लोग बदलते हैं। अब प्रतिशत में बदला कैसे जाता है? तो प्रतिशत बराबर होता है जिसका प्रतिशत में बदलना है, यानी जिसको बदलना है, जिसको बदलना है, बटा जिससे तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है, गुना 100। तो किसको प्रतिशत बदलना था? 7 को प्रतिशत बदलना था। जिससे तुलना किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा था? ए से, यानी ए का मान गुना में 100। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है
तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है? अभी हम लोग इस तरह का बनाए थे। अब कौन कितना अधिक है यहाँ हम लोग को पता नहीं चल पा रहा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तोड़ेंगे इसको हम लोग। 50/7%। नहीं, सबसे पहले ये तो देखिए कि अधिक कौन किससे कितना अधिक। तो 50/7% का मतलब होता है 50/7 और इस प्रतिशत के लिए गुना में नीचे 100। इसका मतलब क्या हुआ? कौन किससे अधिक है उसको छोड़ देते हैं, बस यहां देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है, अधिक। अधिक यानी 700 में 50 अधिक। अब 50 अधिक हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला है? 700 में 50 अधिक। तो 700 में 50 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750/700। यानी ये हो गया अधिक वाला और ये हो गया पहले वाला। क्या बोला? सचिन की आय, सचिन और सोहन, कौन किससे अधिक है? सचिन की आय सोहन की आय से अधिक है। सोहन से अधिक है कौन? सचिन। यानी कि कम वाला किसका मान होगा? सोहन का। तो दोनों में कम कौन है? 700। यानी कि 700 जो मान हुआ वो सोहन का हुआ। तो सचिन का कितना हो जाएगा? जब ये सोहन का तो बचा कौन? 750, तो अधिक वाला। ऐसे बोल रहा है सचिन की आय सोहन की आय से अधिक है, यानी 750 अधिक वाला हो जाएगा सचिन। अब इसको हम लोग काट लेंगे। 0 से 0 गया, 15 × 5 = 75, 14 × 5 = 70, अनुपात में आ गया। अब जब भी कमी या अधिक का बात बोलेगा तो सीधे हम लोग पहले घटा लेंगे, किसी को किसी में घटाना हो। लेकिन जब बोलेगा अधिक या कम तो जो अनुपात में मान आएगा घटा लेंगे। ठीक, क्यों घटाएगा? बोला सचिन की आय सोहन की आय से अधिक है, तो वैसे भी हम लोग देख लेते हैं सचिन की आय सोहन से अधिक है, तो ये अधिक है 14 से। लेकिन बोल रहा है तो सोहन की आय ये सचिन की आय से इससे कितना प्रतिशत कम है? तो सोहन तो भैया कम है ही, कितना कम है? 1। बोला प्रतिशत में कितना कम है? तो 1 किससे तुलना कर रहा है? सोहन की आय सचिन की आय से। किससे? सचिन से। तुलना किससे कर रहा है? सचिन से। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे भाग देंगे हम लोग? सचिन के आय से। यानी जिससे तुलना करना होगा उसी से भाग देंगे। जिसको प्रतिशत में बदलना है वो ऊपर होगा, इनटू क्या? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, आ गया 20/3। तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। यानी कि भाग देते जाएंगे तो लगते जाएगा, तो हो जाएगा 6.6। इस 6 को हटा देंगे, इसको मान लेंगे हम लोग 7। यानी यदि आधा से ज्यादा होता है, 0.5 से यदि ज्यादा हो जाता है तो हम लोग इसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 6.67% का कमी। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6.67% का कमी।